नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और बात करेंगे मुंबई की। मुंबई का जो राजनीतिक है फिर सब वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम पहुँच चुका है। राज ठाकरे का बयान आता है कि मस्जिद के सामने जो है अब हनुमान चालीसा पढ़ाया जाएगा और अगले ही दिन ही उनका एक जो नेता है वो हनुमान चालीसा पढ़ा देता है। तो इसके बाद बात करेंगे कि क्या अब राजनीति में सिर्फ यही रह गया है। हमारे साथ हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, गोरखपुर के हैं और ये योगी जी के गढ़ के भी हैं। दादा, मस्जिद ही बनवाएंगे, मस्जिद पर लाउड स्पीकर हटवाएंगे, कभी उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़ाएंगे, यही रह गया है क्या अब राजनीति? इस देश में पागलों की, जाहिलों की, मूर्खों की कमी नहीं है। उनको अपने वोट बैंक से लेना देना है, ना उनको हिंदू से कुछ लेना देना है और ना हिंदुओं के विकास से कुछ लेना देना है, ना देश के विकास से। हिंदुओं का विकास तो कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ा रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा मैं या कलमा पढ़ा मैं, यहाँ तो हर हर महादेव अल्लाह अकबर। इस देश का व्यक्ति जब इंसान बन जाएगा तो इन हैवानों को पहचान जाएगा कि इनके हनुमान चालीसा, इनके मंदिर, इनके मस्जिद के पीछे हिंदुस्तान की बर्बादी छुपी हुई है। हिंदुस्तान की आवाम को गुलाम बनाने की सोच छुपी हुई है। अरे आप भी पंडित है तो बुराई क्या है अगर चालीसा पढ़ दिया जाता है? हनुमान चालीसा पढ़ने का एक स्थान निर्धारित है, नमाज अदा करने का के लिए इबादत गाह है मस्जिद। मंदिर में करने में क्या तुम्हारी नानी मर रही है राज ठाकरे? अरे क्यों बाला साहब ठाकरे और अपने पूर्वजों के नाम को मिट्टी मिला रहे हो, काली पोत रहे हो? अगले दिन नितिन गडकरी पहुंच गए मिलने के लिए, बयान देने के बाद ही। नितिन गडकरी जो है पंडित नेहरू को अपना आदर्श मानते, वो नाथूराम गोडसे को आदर्श नहीं मानते ना। किसको तो ये किसको मानते? राज ठाकरे। राज ठाकरे नाथूराम गोडसे का भक्त है। और ये हिंदुज़म ये जितने हिंदुज़म और इस तरह की बातें करते हैं वो देश के लिए गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, नक्सली हैं, आतंकवादी हैं। अरे आतंकवादी बोल दिया आपने, राम राज्य लेके आ रहे हैं, आप आतंकवादी बोल रहे हैं। महात्मा गांधी हे राम कहते थे, कट्टर हिंदू थे, लेकिन उनके हे राम से अदर धर्मों के लोगों को नफरत नहीं थी और डरते नहीं थे, भयभीत नहीं होते थे। हमें गांधी जी जैसा चरित्रवान और उस सोच का व्यक्ति चाहिए। हमें पंडित नेहरू की जैसे सोच का व्यक्ति चाहिए, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सोच का व्यक्ति चाहिए। देश के किसी विद्वान ने कहा था कि ये संघी, ये आरएसएस वाले, ये घटिया सोच के, ये नक्सली आतंकवादी गांधी के हत्यारे जिस दिन सत्ता में आ जाएंगे, हिंदुस्तान की तमाम संस्थाओं को छिन्न भिन्न कर देंगे, हिंदुस्तान की शिक्षण संस्थाओं को नष्ट कर देंगे। हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना विद्वान है, कहता है कि लड़की पढ़ाओ और लड़की पटाओ। फिसल गई होगी जवान, इंसान है, किसी भी फिसल सकती है जवान। और इस देश का गृह मंत्री कहता है मंचों से कि जो 12वीं पास कर ले रहे हैं वो इंटर कर लेंगे, इंटर में एडमिशन कराएंगे तो उनको स्कूटी और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन मिलेगा, ये स्मार्ट मोबाइल फ़ोन। तो जिस देश का प्रधानमंत्री इस विचारधारा का है, जिस देश का गृह मंत्री इस विचारधारा का है, जिस देश के इंसान है तो गलती नहीं हो सकती क्या? जुबान आपकी ही फिसलती होगी। इतने देर से बोल रहा हूँ, जुबान फिसली है क्या? भगवान बुद्धि दिए हैं, घुटने में तो नहीं दिए हैं। हम लोग फौजी हैं, हम लोग का एम होता है कि हिंदुस्तान की सीमाएं कैसे सुरक्षित। हेलो, जिस देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो पार्लियामेंट में सबके सामने बेहयाई से, बेशर्मी से
बेगैरती से कि हमारे देश की तो सीमाएं क्या देखो उसमें सुरक्षित फिर है, मैं? न कोई घुसा है, न कोई आया है, न कोई है। तो क्या मैं कुदरत के पूछना नज़ारे चाहता हूँ, देखने हैं इस या क्या कमांडिंग देखने हैं? ऑफिसर सहित 20 फौजी जो है चाइना में मारे गए तो उसका पिकनिक मनाने 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, है बॉर्डर ना? पे। अब तो सरकार बना ली उत्तर प्रदेश में, 10 कह मिनट रहे में हैं कि कॉल कर माइक रहा हटा हूँ, देंगे मस्जिदों एक से, बाइट करके, है ना? दुकानें बंद करवा रहे हैं, कर्नाटक में हिजाब बंद करा दिया। अब एक क्या बाइट चाहिए? करके कर रहा हूँ। इनके बाप कुछ नहीं करा पाएंगे। हिंदुस्तान की जनता आ रहे हैं। 99% गुलामी मानसिकता की है, नहीं तो मोटा लठ लेके निकले और इनका स्वागत है। मतलब वोट दे के जिता तो रहे तो गुलाम बन गए क्या वो? अरे भाई, फॉल्स वोटिंग, चुनाव आयोग की कृपा, बेईमानी, ईवीएम की कृपा और डीएम की कृपा से बोतल ला रहा हूँ, बोतल ऐसे उत्तर पकड़ प्रदेश और हर स्टेटों में सरकारें बनी। हम्म। ठीक है, चाबी को ऊपर ला। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ बलात्कार मोदी सरकार कर रही है। योगी जी शपथ लेते बुलडोजर चलाना शुरू कर चुके हैं यूपी में। वो बुलडोजर चला में या पैटर्न टैंक चला में, एक समय था कि ये पार्लियामेंट में भोकर के रो रहे थे। फिर वो समय आएगा जब इस देश की जनता दाने दाने की मोहताज हो जाएगी, अब तो बगावत करने पे आमदा हो जाएगी। वार्ता क्या नहीं, अपराधी खत्म कर रहे हैं अपराधियों को। तो बुराई क्या है इसमें? आप लोगों की मिर्ची क्यों लगती है इतनी? कौन से अपराधी खबर? बुलडोजर चला चला के विकास दुबे को किया, अब जाना। अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ, कौन से बिरादरी? बिरादरी क्या? अपराधी को बिरादरी देख कर कर रहे हैं क्या वो? हाँ, ब्रिजभूषण सिंह राजा हरिचंद की छठी औलाद हैं, धनंजय सिंह इनके रिश्तेदार हैं, विवेक सिंह और तमाम लोग हैं इनके रिश्तेदार हैं। तमाम देश के अपराधी जो हैं इनके सब बिरादरी के जो हैं उनको छूट दे रखे हैं, और बिरादरी के अपराधी हैं। बुलडोजर तो चल ही रहा है ना, आज अभी कल भी चला, परसों भी अरे चला, मैंने गोरखपुर में भी चला। अरे एक IPS ऑफिसर को उत्तर प्रदेश पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पटीदार IPS ऑफिसर सालों साल से फरार है, आज तक पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती। यही न है योगी जी का शासन प्रशासन। महिलाओं को सुरक्षित कर दिया। महिलाओं को सुरक्षित कर दिया। इन्हीं की गवर्नमेंट में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा था, अध्यक्ष का, तो चीरहरण हुआ। इन्हीं की सरकार में लखीमपुर खीरी। इसका क्या फायदा? सरकार तो दोबारा बनी ना योगी जी की। योगी जी मैंने कह दिया कि बेईमानी से सरकार बनी है, जनता के वोटों से नहीं बनी। जनता ने वो आपको इल्जाम लगा देते हैं। मैं आपको जो कह रहा हूँ, इनके चुनाव आयोग में दम हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर में दम हो, तो हमसे डिबेट कर रहे, हमसे वार्ता करे, हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के डिबेट में बैठे। अगर उसको नंगा नहीं कर दिया तो मैं सनातनी ब्राह्मण की औलाद नहीं। राम राज्य पसंद नहीं आ रहा आपको ब्राह्मण होने के बाद भी? राम राज? कौन सा राम राज? ये हिड़िया कश्यप और रावण राज चल रहा है। रावण राज चल रहा है? हाँ, ऐसा कैसे रावण राज चल रहा है? कुछ भी बोल देंगे आप पंडित जी। मैं जो कहना है मैं कह रहा हूँ, और जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़। हिंदू राष्ट्र तो बना ही रहे ना। हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान की दशा देख लें, इस्लामिक कंट्री है, चाहिए देख लीजिए कितना विकास किया है। लोग कह रहे हैं कितना भी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, कितना भी अरे महंगाई हम हिंदू झेल जाएंगे। राष्ट्र कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बना में, चाहे महिला राष्ट्र बना में, चाहे हिजड़ा राष्ट्र बना में। अब देखिए हिंदू महापंचायत हो रहा है, उसमें भड़काऊ भाषण दिए यति नरसिंह महाराज मिल जाए तो उसका गले में हाथ फंसे, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पूरा सीना चीर दिया था, उसी तरह से इसको जूते जूते मार करके, ये साधु के नाम पे कलंक है, ये दुकानदारी चलाते हैं, भ्रष्ट हैं। कह तो रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के हथियार उठाने की जरूरत पड़ता, हथियार भी उठाइए। तो हम लोग क्या जो है चूड़ियाँ पहन के रहेंगे? हम लोग तो मारेंगे ऐसे साधुओं को कि
चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। आपका भला सोच रहे हैं, आप उनको मारेंगे। पंडित जी आपको मंदिर बनवा रहे हैं पंडितों के लिए। मंदिर भिखारियों के लिए बनता है। हम्म? मंदिर भिखारियों के लिए बनता है। भिखारी वहीं बाहर रहते हैं, कटोरा लेके दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे, तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। भिखारियों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। क्या ये अच्छा नहीं है क्या? हिंदू महापंचायत करते हैं, हिंदू संसद चलाते हैं। भैया हमें बेरोजगारी पे बात करनी है, हमें शिक्षा पे बात करनी है, देश कैसे विकास के रास्ते पे चलेगा उस पे बात करनी है। मुझे बात करनी है जो है देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी। वो तो बात करें धर्मांतरण को रोकें। अगर धर्मांतरण नहीं रोका गया तो आधा देश मुस्लिम बन जाएगा। 24 मुस्लिम प्रधानमंत्री बन गया तो फिर आधे हिंदू मुस्लिम बन जाएंगे, ये कह रहे हैं वो। कोई नहीं, अकबर के राज में कई सौ साल मुगलिया सल्तनत की हुकूमत थी। क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग मुस्लिम हो गए? ब्रिटानिया गवर्नमेंट से सब लोग क्रिश्चियन हो गए? इन मूर्खों को कौन समझावे। अच्छा, इनका FIR दर्ज फिर हो चुका है। FIR दर्ज होता है, गिरफ्तारी होती है, फिर हंसते हुए गिरफ्तारी होती है। इनकी क्या बात? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जब भ्रष्ट मूर्ख जिस देश का प्रधानमंत्री हो जाएगा उस देश का सत्यानाश निश्चित है। आप सीधे प्रधानमंत्री पे चले जाते हैं। प्रधानमंत्री की क्या गलती है? क्यों? वो तो राज चला रहे हैं, बढ़िया देश का कहाँ विकास चला कर रहे रहे हैं? हैं, कहाँ विकास कर रहे हैं? किस चीज़ का विकास हो रहा है? सड़कें बना रहे हैं और कहाँ सड़क प्राइवेट बनी? करके सबको प्राइवेट करके उसमें युवाओं का रोजगार देंगे। अच्छा, मिल रहा है ना। रोड पर कहाँ घूम रहे हैं युवा? आप लोग भी तो युवा हैं। तो बंद करो ना। चला रहे हैं ना आप लोग, यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं ना। ये तो सही है ना। ये अपना जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री बाप का ये प्रोग्राम है। या मोहन आत्मनिर्भर बन रहा है, भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। नहीं, आत्मनिर्भर नहीं बन रहा है भारत कंगाली के दौर से गुजर रहा है। अभी भूखमरी, गंगा में बहती हुई लाशें, कोरोना काल में अव्यवस्था आप लोगों ने देखी है, उस तरह से फिर आ रहा है। लास्ट में ये बताएंगे, इस तरह के बयानबाजियाँ हो रही हैं लगातार, चाहे कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, केरला में भी एक मुस्लिम कलाकार थे, उसको मंच पर रोक दिया गया कि आप मुस्लिम है, आप यहाँ पे डांस नहीं कर सकते। इस तरीके से बयानबाजी। अब राजनीति क्या? राजनीति में बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा खत्म हो चुका है क्या? भाजपा अब 4 राज्यों में हिंदू मुस्लिम करके जीती है, तो पता चल गया है कि हिंदू मुस्लिम करके नहीं जीती है। हाँ। हिंदू मुस्लिम करके इसको वोट नहीं, कैराना में नहीं जीत पाई। ये जीती है चुनाव आयोग की मेहरबानी से, डीएम की कृपा से, ईवीएम मैया की सेटिंग से, और हिंदुस्तान के मूर्ख हिंदुओं की वजह से। लेकिन बयानबाजी तो नेता दे रहे हैं लगातार। देने दीजिए। क्या होगा अब लास्ट में, क्या कहेंगे? लास्ट में ही कहूँगा कि देशवासियों सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा पतन निश्चित है। कोरोना काल में अव्यवस्था देख लिए थे, अब भूखमरी बाकी रह गई है। किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान आत्महत्याएं कर रहे हैं, छात्र पढ़ने से वंचित हो रहा है, मूर्खों की जमात बढ़ रही है। बस यही कहूँगा कि अच्छा इंसान बने हिंदुस्तान, इन भाजपाई RSS वालों को के चक्कर में और धर्म की राजनीति पे को जो अफीम खा करके ये सोया हुआ है, जगह बिल्कुल पंडित जी ने साफ तौर पर